चलो स्टार्ट करें। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। इलेवन में बोला गया शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। जो आपके पास ए जो सेट है वो क्या सेट डिफाइन किया गया है यहाँ पे, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। इन ए प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। और उसके बाद बोला गया एक रिलेशन है आर, उस रिलेशन में क्या आ रहे हैं आपके पास, पॉइंट्स आ रहे हैं। और वो पॉइंट्स किस तरह से हैं, पॉइंट्स में बोल रखा है पी कोमा क्यू टाइप के पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉइंट पी और क्यू के बीच की रिलेशन क्या है, पॉइंट पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस, सॉरी, पी और क्यू कब रिलेटेड होंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखा है जो बुक में लिखा था उससे, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम होने का मीन्स क्या है, यहाँ पे पी और क्यू के जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और प्लेन का क्या मीन्स है बेटा, देखो जहां पे एक्स और वाई दोनों वैल्यूज आ रही हो, मीन्स इस टाइप से कोई भी हम जिसमें एक्स की भी वैल्यू हो और वाई की भी वैल्यू हो। आपके पास जो पेपर है, पेज है, वो सारे एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट्स आपके इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओरिजिन का मीन्स हो गया जब आप इस प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका होगा 0 0, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इस पूरे प्लेन में कोई भी पॉइंट्स, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे हो सकता है क्यू। अगर ओ से पी की डिस्टेंस और ओ से क्यू की डिस्टेंस, जो ओरिजिन था उसको ओ से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ये इसी तरह से है बेटा। अगर ओ से पी की डिस्टेंस इक्वल हो जाती है ओ से क्यू की डिस्टेंस के, देन द पॉइंट्स पी एंड क्यू आर रिलेटेड। तो उस टाइम पे आपके जो पॉइंट पी और क्यू है ये कैसे रहेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ओके। अब आपको शो करना है जो ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना है। अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो कैसे शो करोगे इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको शो करना है तो आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करोगे, देन सिमेट्रिक एंड देन ए ट्रांजिटिव। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करें, रिफ्लेक्सिव में देखोगे तो आप बताओगे बेटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P is equals to distance of point P from origin।
देखो अगर रिफ्लेक्सिव है तो जहां पे हमने क्यू लिखा था वहां पे ही हमें क्या मिलना चाहिए, इस रिलेशन आर के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे इस रिलेशन आर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इस रिलेशन आर में जहां पे आपने पी और क्यू लिखा है तो क्यू की जगह भी हम पी को ही यूज करेंगे। इट मीन्स ओरिजिन से पी की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों जगह पी आएगा, तो हमने लिखा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए ओरिजिन। इट मीन्स हम कह सकते हैं पी कोमा पी टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके पास रिलेशन आर से बिलोंग करेंगे फॉर ऑल पॉइंट पी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, सर एक बार इस इन्वर्टेड ए का मतलब बताना। इसका मीन्स है बेटा फॉर ऑल ए, सॉरी फॉर ऑल, यहाँ पे हम पी बात कर रहे हैं पी के बारे में, तो इट मीन्स जितने भी पॉइंट पी इस सेट ए के अंदर आ रहे थे जो हमने सबसे पहले लिखा, ये वाला सेट, ये वाला जो सेट लिखा है हमने, इस सेट के अंदर यस जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं। हमने ये बोला था ना रिफ्लेक्सिव में ए के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। यस सर। हाँ, तो वही बात है यहाँ पे भी। ठीक है, यस सर। कोई और डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। अगर हम सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो सिमेट्रिक में आपने सबसे पहले लेट करना था, लेट P कोमा Q बिलोंग्स टू R। अगर P कोमा Q R से बिलोंग कर रहा है इट मींस क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या हम इस P और Q को इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये P और ये Q इस लाइन में? भाई P और Q की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से सेम है, हमने स्टार्टिंग में लिखा डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ए ओरिजिन, देन क्या हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम या फिर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। चलो
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे। अगर यहाँ से क्यू और पी का भी हमने सेम बोल दिया, इट मीन्स हम यहाँ से बोल पाएंगे क्यू कोमा पी बिलोंग्स टू आर, और अगर क्यू कोमा पी बिलोंग कर गया आर से, इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। तो जो रिलेशन थी हमारे पास वो कैसी हो गई, सिमेट्रिक। ठीक है, और जब सिमेट्रिक के बारे में बात कर ली देन उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगी भाई, तो यहाँ पे आप सबसे पहले दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलोगे जिसके अंदर 3 एलिमेंट है पी क्यू एंड आर। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर लेंगे हम पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू बिलोंग्स टू आर, एंड दूसरा क्या लेना है आपको, क्यू और एस ले लेते हैं क्योंकि आर हमने रिलेशन की जगह यूज कर रखा था। तो यहां से अब देखो, पी क्यू बिलोंग्स टू आर का मीन्स क्या हो गया, पी एंड क्यू हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे हुआ सबसे पहले तो जब पी और क्यू बिलोंग कर रहे थे, इट मीन्स पी एंड क्यू हैज हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सेम डिस्टेंस रहेगी ओरिजिन से। और जब हमने बोला क्यू एस बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स क्यू एंड एस हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्यू और एस है वो सेम डिस्टेंस रखता है ओरिजिन से। क्लियर, तब देखो पी और क्यू की सेम डिस्टेंस ओरिजिन से, उतनी ही डिस्टेंस क्यू और एस की है। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहां से पी एंड एस हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो पी और एस की क्या हो गई, दोनों से ओरिजिन से सेम डिस्टेंस हो गई। और अगर ये डिस्टेंस सेम हो गई तो हम यहाँ से बोल पाएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर है पी कोमा एस, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारे पास रिलेशन है आर से। और अगर ये रिलेशन आर से बिलोंग कर गया, इट मीन्स रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है तो हम इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे अब, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई और ट्रांजिटिव भी हो गई। क्लियर है, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बताना। नो सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, देखिए इसी क्वेश्चन में आगे अब पूछा गया था, उसके बारे में बात करते हैं। और क्या पूछा गया इसमें, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, और जो पॉइंट पी है वो नॉट इक्वल है 0 0 के। इट मींस नॉट इक्वल टू 0 0 का मींस क्या हो गया भाई, जो पॉइंट पी है वो ओरिजिन पे नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा जो 0 0 पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, 0,0। ठीक है, इसको इंडिकेट कर रहा है पॉइंट ओरिजिन। अब ये बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट पी है यहाँ पे जो इस ओरिजिन को छोड़ के कहीं और है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज ए सेंटर। अच्छा एक चीज थोड़ा सा पहले मेरे को ये बताना, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा?
Sir, यस, circle is a collection of infinite points where all points have different distance from center या origin. डिफरेंट डिस्टेंस, No sir, equal, sorry, different बोलते हैं, यस, same, equal. इक्वल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस डिफरेंट होगी दीपांशु तब तो बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे सिंपल वे में हाँ सर, बात ये गलती थी। से different बोल दिया। हाँ, कोई नहीं। देखो जब हम सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं तो सर्कल को डिफाइन करते टाइम हमने ये बोला था, सर्कल जो है वो आपके पास किसी भी प्लेन में उन पॉइंट्स का कलेक्शन है। सबसे पहले तो ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे। तो एक्चुअल में यहाँ पे है क्या, अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं P, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट आ जाएगा Q, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, ऐसा हम भाई रिलेशन में बात करके आए थे, और ये हो गया इसका ओरिजिन O। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे यहाँ पे, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, सर्कल। ठीक है, तो ये जो गिवन क्वेश्चन था इसमें भी यही बोला गया कि जो भी पॉइंट इस P से रिलेटेड है, अगर वो पॉइंट इस P से रिलेटेड है तो उसकी क्या जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी, वो ओरिजिन से डिस्टेंस भी क्या रहेगी, हमेशा सेम। और अगर ओरिजिन से सेम डिस्टेंस के अगर हम पॉइंट्स उठाते हैं यहाँ पे, तो वो सभी पॉइंट्स मिलके क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्कल को फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से जो भी पॉइंट्स आएंगे हमारे पास यहाँ पे, वो सभी पॉइंट्स मिलके एक सर्कल को फॉर्म कर देंगे आपके पास। क्लियर हो गई। आप बोलोगे यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर्म्स ए सर्कल। सर ठीक है मेरा भाई, ना आ रहा है चैप्टर समझ में। क्या हो गया ऋतिक, मेरा ना आ रहा सर चैप्टर समझ। समझ नहीं आया। ना सर। चलो देखिए, यहाँ पे बोला गया था कि ये तो आपका ओरिजिन हो गया, पी हम कोई भी दूसरा पॉइंट उठाते हैं जो डिफरेंट है इस पॉइंट से, तो इससे डिफरेंट होने का मीन्स कहीं पे यहाँ पे पॉइंट होगा कोई दूसरा पी। अब इसकी सेंटर से कुछ डिस्टेंस होगी। अब बोल रहा है इस पॉइंट पी से अगर कोई पॉइंट रिलेटेड है तो उसकी भी सेंटर से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। हम कहीं पे कोई भी पॉइंट ले लें और उसकी डिस्टेंस फाइंड करें यहां से O से, अगर ये दोनों डिस्टेंस OP एंड OQ इक्वल आ जाती हैं, या फिर आप और कोई पॉइंट उठाते हो इस प्लेन से और उसकी भी हम सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस भी इक्वल आ जाती है, देन P और Q इक्वल होंगे। यदि O से P की डिस्टेंस एंड O से S की डिस्टेंस इक्वल आ जाती है, देन वी कैन से दैट P एंड S आर रिलेटेड। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स आपके पास आएंगे, जो भी इस तरह से पॉइंट आएंगे जो यहाँ पे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, वो आपके पास एक सर्कल फॉर्म करेंगे। बस ये चीज और बोलने के लिए बोला गया था आपसे। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बस आप थोड़ा सा क्वेश्चन में ये समझने की कोशिश कीजिए कि बोला क्या गया है और क्या चीज फाइंड करने के लिए बोले गए आपसे। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं तो शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ए के अंदर क्या है, ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। भाई ऑल ट्राइंगल्स का मीन्स हो गया आपके पास जितने भी आपके पास ट्राइंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो स्केलर हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलैटरल हो। ठीक है, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, किसी भी टाइप की कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, वो सभी ट्राइंगल्स आपके पास सेट ए के अंदर आएंगे।
ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन किया इन्होंने आर, और इस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है, इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो ट्राइंगल लिखी है T1 एंड T2। ये बोल रहा है ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी, T1 और T2। कब रिलेटेड रहेंगी भाई आपके पास, इफ T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। अब भाई बात ये आती है कि सबसे पहले आपको अब ये वाली कंडीशन पता होनी चाहिए, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर कब बोलोगे। तो हमने कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी के बारे में बात की थी 10th क्लास में, 9th और 10th। तो देखिए दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलने के लिए हमने ये बोला था कि भाई उनका शेप सेम होनी चाहिए। शेप सेम का मीन्स अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो दूसरी भी राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर शेप डिफरेंट हो गई ट्राइंगल्स की तो हम उनको कभी भी सिमिलर नहीं बोल पाएंगे। और अगर शेप सेम है तो उसके बाद हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे किन्हीं भी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। वो क्राइटेरिया क्या थे आपके पास, एक तो था एस एस एस, और यहाँ पे हम साइड्स का रेशियो लेते थे। कॉन्ग्रुएंस में तो हमने ये बोला था कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए कोरेस्पोंडिंग, और यहाँ पे हम कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो ले रहे थे। अगर वो रेशियो आपस में इक्वल आता था देन वी कैन से दैट बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उसके बाद हमने बोला था, एक मिनट भाई मम्मा, चुप। इसमें भेजो उधर, मेरी क्लास चलती रहे जब मत बुलाया करो इधर। इसका नो थोड़ी बेरा है या कब बोलना स्टार्ट हो। देखिए बेटा एक मिनट, देखो एक और रूल क्या था हमारे, क्राइटेरिया क्या था, डबल ए बोले या ट्रिपल ए, ठीक है। और एक और क्या बोला था हमने, एस ए एस। ये तीन ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने बात की थी। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है भाई। तो आपको बोला गया है कि अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, एक हमने बोल दी यहाँ पे T1, ये तो हो गई T1 और ये हो गई T2, ये दो ट्रायंगल्स आपके पास। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे T1 इज रिलेटेड टू T2। और अगर ये दोनों सिमिलर नहीं होंगी तो हम इनको सिमिलर रिलेटेड भी नहीं बोलेंगे। अब आपसे बोला गया है कि ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव ट्रायंगल के बारे में जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव में आपको बस इतना चेक करना है क्या T1 और T1 आपस में रिलेटेड है या नहीं। क्या एक बात बताइए बेटा, T1 जो एक ट्रायंगल है वो रिलेटेड होगी T2 से या नहीं। होगी सर। यस, बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T1। कोई भी ट्रायंगल है उसके सेम वैसा कि वैसे एक और ट्रायंगल बना देते हैं हम, सेम टू सेम। तो हम बोल सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T1। और अगर ये सिमिलर है इट मींस आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है T1, T1 वो भी बिलोंग कर जाएगा R से। Therefore R is reflexive।
और हमारे पास कैसी हो गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। जब आप बात करोगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में तो आप सबसे पहले लेट करके चलोगे। लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1 और T2 R से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। T1 सिमिलर होगा T2 से, क्योंकि हमने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया और यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आप बोल पाओगे अब, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, हमने पहली बार T1 को वो लिख दिया यहाँ पे, तो क्या हम यहाँ पे ये लिख दे T2 इज सिमिलर टू T1? इससे कोई फर्क पड़ेगा इसमें सिमिलरिटी में? भाई अगर दो सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे T2 और T1 को भी सिमिलर बोल सकते हैं। बस इनका नंबरिंग को आगे पीछे करने के बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर जो आपके पास T2 रहेगा कोमा T1 के साथ, वो बिलोंग कर जाएगा आपके पास R से। और अगर ये R से बिलोंग कर गया तो हम बोलेंगे कि जो R है वो कैसी हो गई, सिमेट्रिक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है आपके पास, देखो ट्रांजिटिव में आपने लेके चले सबसे पहले लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R। T1 और T2 अगर R से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या हो गया, T1 सिमिलर टू T2। दूसरा हम लेके चलते हैं एंड T2 T3। कोई एक और ट्राइंगल ले ली हमने, वो भी R से बिलोंग कर रही है। अगर ये भी R से बिलोंग कर रही है, इट मीन्स T2 इज सिमिलर टू T3। तो आपका जो T2 है वो सिमिलर हो गया T3 के। देखो बेटा यहां से हमने देखा T1 सिमिलर टू T2 और T2 सिमिलर टू T3। तो हम छोटा सा एक सिंबल फॉर्म में लिख लेते हैं, T1 है वो सिमिलर है T2 के, एंड T2 है वो सिमिलर हो गया T3 के। ये सिमिलरिटी का साइन था। तो यहां से हम बोल पाएंगे T1 इज सिमिलर टू T3, T1 सिमिलर टू T3। तो अगर T1 और T3 आपस में सिमिलर हो गए तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी बोल देंगे। अब T1 T3 बिलोंग्स टू R। क्लियर। और अगर T1 T3 R से बिलोंग कर गया तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। और अगर R आपके पास ट्रांजिटिव हो गया, देन वी कैन से दैट hence R is an equivalence relation।
hence R is equivalence relation. क्लियर भाई? अगर किसी का कोई डाउट हो इतने में तो वो बताइए पहले, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करने तक। No, sir. कोई डाउट नहीं है? चलो अब इसका आगे क्वेश्चन पढ़ना बेटा। अभी बोला कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसीडर करने के लिए बोला गया है। T1 with sides 3, 4, 5। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है हमारे पास, जिसकी साइड्स हैं आपके पास 3, 4 एंड 5। ये हमने ले ली T1। यहाँ पे हमने राइट एंगल लेके चल रहे हैं। एंड सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल और है हमारे पास, अब इसकी साइड्स दे रखे हैं आपसे 5, 12 एंड 13। तो ये हो गए भाई 5 देन 12 एंड देन 13। अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से? आपको यहाँ पे बस ये पूछा गया है क्या ये T1 रिलेटेड है T2 से, ये बताइए। और T1 का T2 से रिलेटेड होने के लिए क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन दे रखी है आपसे दोनों ट्राइंगल्स के रिलेटेड होने के लिए? Equivalent solution. इक्विवेलेंस नहीं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो सिमिलर चेक कीजिए, देखो राइट एंगल है ना, तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। क्या इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है कोरेस्पॉन्डिंग साइड का? इस ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड क्या है 3, इस ट्राइंगल की सबसे छोटे वाली साइड है 5। तो अगर आप इनकी साइड्स का रेशियो लेके चलोगे तो ये आएगा 3/5। देन आपके पास है 4 और यहाँ पे 12, इसका रेशियो लोगे तो आएगा 4/12। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? No, sir. ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मीन्स, और अगर हम थर्ड को भी देखेंगे तो वो भी इक्वल नहीं आएगा, मीन्स 5/13 वो भी इक्वल नहीं है। तो हमारे पास साइड्स दे रखी थी और उनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, so we can say that T1 is not related to T2। T1 है वो रिलेटेड नहीं होगा T2 से। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. आज इतना ही कर लीजिए, बाकी बचे हुए कल करते हैं और आगे का टॉपिक। Okay, sir.